Good morning student, welcome to Rankers ITPMT Academy YouTube channel. Student, my name is Rohit. Today's my chapter is matrices of class 12 mathematics and topic is adjoint of a matrix. स्टूडेंट, इसके पहले मैंने लास्ट वीडियो लेक्चर्स में माइनर एंड कोफैक्टर्स पढ़ाया आपको। तो माइनर और कोफैक्टर्स अगर आपको आते हैं तभी आप एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि एडजॉइंट जो टॉपिक है रिलेटेड टू है माइनर एंड कोफैक्टर्स, यानी कोफैक्टर्स आपको पता होने चाहिए। तो देखिए यहाँ पर क्या है, डेफिनेशन ऑफ एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स। द एडजॉइंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स A इक्वल टू AIJ n इंटू एन। स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए ही डिफाइंड होता है बेटा, किसी जनरल मैट्रिक्स के लिए नहीं फाइंड कर सकते। मैट्रिक्स क्या होनी चाहिए? स्क्वायर मैट्रिक्स। तो द एडजॉइंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स A इक्वल टू AIJ n इंटू एन इज डिफाइंड एज द ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स AIJ। अब देखिए ये स्मॉल है और ये कैपिटल है, इसका मीनिंग होता है कि ये कोफैक्टर्स हैं। क्या है ये? कोफैक्टर्स। तो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन हम निकाल सकते हैं कि ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर्स, ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर्स वेयर AIJ इज द कोफैक्टर्स एलिमेंट AIJ एंड एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स इज डिफाइंड बाय एडजॉइंट A। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, कोई एक मैट्रिक्स गिवन होगी तो सबसे पहले हम उसका कोफैक्टर्स निकालेंगे और कोफैक्टर्स निकालने के बाद हम ट्रांसपोज कर देंगे मैट्रिक्स का। तो ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर्स ऑफ द मैट्रिक्स कॉल्ड द एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। समझ में? आप लोग को क्या डेफिनेशन समझ में आई? देखिए द एडजॉइंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स A इक्वल टू AIJ is defined as the transpose of a matrix, ठीक है, AIJ n into n यानी ऑर्डर, where AIJ is the cofactor element and adjoint of the matrix A is denoted by AIJ। ठीक है, adjoint A। अब देखिए कोई हम यहाँ पर लेट करते हैं, कोई मैट्रिक्स है, लेट आ स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। A इक्वल टू है A11, A12, A21, A22, ठीक है। तो इसका अगर हमें एडजॉइंट A फाइंड करना है तो लिखेंगे एडजॉइंट A इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ट्रांसपोज ऑफ, इसके पहले कोफैक्टर्स निकालेंगे तो कोफैक्टर्स यहाँ पर क्या होगा, A11 का कैपिटल 1 कर लेते हैं, A11, A12, यहाँ होगा A21, 22। तो यहाँ पर एडजॉइंट A इक्वल टू होगा ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर्स। अब इसका ट्रांसपोज क्या होता था, आपको पता है कि रो कॉलम में शिफ्ट कर दी जाती है, यानी रो वाले एलिमेंट्स कॉलम वाले एलिमेंट से इंटरचेंज कर दिए जाते हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बेटा, A11, A21, यहाँ A12, ठीक है, और A22। क्लियर हुआ? आप इसे नोट कर लीजिए। ये है एग्जाम्पल बाई 2x2 का। ऐसे ही हम निकालेंगे 3x3 के लिए। ये 2x2 का स्क्वायर मैट्रिक्स है, वेयर A11, A12, A21, 22 क्या है, कोफैक्टर्स ऑफ AIJ, ठीक है। ये क्या है, कोफैक्टर्स। देखिए स्मॉल में लिखे हों तो एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स, कैपिटल में लिखे गए हैं तो कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स। देखिए 3x3 के लिए पहले इसका एग्जांपल बता देते हैं आपको। देखिए एग्जाम्पल है, लेट करते हैं, एक मैट्रिक्स है, लेट अ स्क्वायर मैट्रिक्स A इक्वल टू है 3, -2, 4 and 2। तो फाइंड
द एडजॉइंड ए, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम कोफैक्टर्स निकालेंगे। C11 -1 की पावर 1 + 1। तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को डिलीट कर दीजिए। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को वैल्यू आ गई 2, तो वैल्यू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 1 2 -1 की पावर 1 + 2। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को डिलीट कर दीजिए, तो वैल्यू आ जाएगी 4, ठीक है। ये वैल्यू बन गई -4। फिर निकालेंगे बेटा C21 -1 की पावर 2 + 1, ठीक है। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम -2, तो वैल्यू आ जाएगी +2। C22 -1 की पावर 2 + 2। सेकंड रो सेकंड कॉलम को डिलीट कर दीजिए, तो वैल्यू आ गई 3, तो ये वैल्यू आ गई +3। तो एडजॉइंड ए लिखा जाएगा, ठीक है, ट्रांसपोज ऑफ, ठीक है, कोफैक्टर्स। देखिए ट्रांसपोज लिखा हुआ है, ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर्स, कोफैक्टर्स, ठीक है। तो ट्रांसपोज में लिखेंगे, देखिए इसको डायरेक्टली अगर लिखना है, ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर्स का मीनिंग हो गया कि आप ये वैल्यू जो है 2 और -4, यहाँ आप लिखने वाले थे 2 और यहाँ लिखने थे -4, तो अब आप इसे कैसे लिखेंगे, ट्रांसपोज डायरेक्ट लिखेंगे, तो यहाँ आएगा 2 और यहाँ आएगा -4, ठीक है। फिर यहाँ आएगा 2 और यहाँ पर आएगा 3, तो दिस इज अ एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। आ गया बेटा। अब देखिए इसमें और इसमें फ़र्क क्या हुआ, देखिए ए और एडजॉइंट ए के एलिमेंट्स में क्या फ़र्क पड़ गया। देखिए हियर ए की वैल्यू है 3 4 -2 and 2, ठीक है, और एडजॉइंट ए की वैल्यू आई है 2 2 -4 and 3। अब देखो दोनों में क्या फ़र्क है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर साइन चेंज हो गया, यहाँ पर क्या हो गया, देखिए ये माइनस है तो ये प्लस हो गया, ये प्लस है तो माइनस हो गया। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, साइन चेंज हो रहा है, ठीक है, साइन चेंज हो रहा है। और यहाँ पर क्या हो रहा है, 3 2 था, यहाँ 2 3 था, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, एलिमेंट चेंज हो रहा है, एलिमेंट इंटरचेंज हो रहा है, एलिमेंट क्या हो रहे हैं, इंटरचेंज हो रहे हैं। तो 2/2 के लिए तो ऐसे डायरेक्टली भी लिख सकते हैं एडजॉइंट ए, देखिए ना, दिस इज अ ए, दिस इज अ एडजॉइंट ए। यहाँ पर माइनस है, यहाँ प्लस है, तो देखिए यहाँ प्लस हो गया और यहाँ माइनस, तो यहाँ साइन चेंज हो रहा है और ये आपस में इंटरचेंज हो रहा है। यहाँ 3 है 2 है, तो यहाँ 2 और 3 हो गया। तो जो लीडिंग डायगोनल होता है उसके एलिमेंट इंटरचेंज हो जाते हैं, और जो सेकेंडरी डायगोनल होते हैं उसके साइन चेंज हो जाते हैं। 2/2 मैट्रिक्स के लिए एडजॉइंट ए फाइंड करते हैं तब, ठीक है बेटा। इसको नोट कर लीजिए। अब 3/3 के लिए देखिए, देखिए रूल फॉर, यहाँ पर रूल है बेटा, व्हेन गिवन 3 × 3 स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। लेट कर लेते हैं कोई भी एग्जांपल है। यहाँ पर ए गिवन है 1 3 -2 4 2 3 -2 4 and 2। अब इसमें बोला गया कि फाइंड द एडजॉइंट ए, ठीक है। तो इस स्क्वायर मैट्रिक्स का एडजॉइंट ए फाइंड करना है, तो सबसे पहले हम कोफैक्टर्स फाइंड करेंगे। अब देखिए 3 × 3 के हैं, तो कोफैक्टर्स भी कितने होंगे, 3 × 3 यानी 9। तो सबसे पहले C11 निकालेंगे, -1 की पावर 1 + 1। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम डिलीट कर दीजिए, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो 2 2 4 -4 3 12, ठीक है। वैल्यू आ जाएगी
ये हो जाएगा पॉजिटिव -8, C12 -1 की पावर 1 + 2, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम को डिलीट कर दीजिए, तो 4 × 2 = 8 + 6 तो -14 आ जाएगी, C13 -1 की पावर 1 + 3, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 4 4 16 + 4 वैल्यू आ जाएगी 20। ठीक है, फर्स्ट कंप्लीट हो गया। अब निकालेंगे 2 1 -1 की पावर 2 + 1, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम डिलीट करिए, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो 3 × 2 = 6 + 4 × 2 = 8, ये वैल्यू आ जाएगी -14। ठीक है, 2 2 -1 की पावर 2 + 2, सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम को डिलीट कर दीजिए, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम को डिलीट कर दीजिए इस टाइप से। ठीक है, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो क्या वैल्यू आ रही 2 माइनस प्लस फिर माइनस, तो 2 - 4 तो वैल्यू आ जाएगी -2 2 3 -1 की पावर 2 + 3। ठीक है, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, तो 4 + 6 यानी -10। ठीक है, ये माइनस ये 10। अब आ गया देखिए थर्ड रो, क्या फाइंड करेंगे, C31 -1 की पावर 3 + 1, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 3 3 9 + 4 यानी 13। ठीक है, C32 -1 की पावर 3 + 2, देखिए थर्ड रो। ठीक है, एंड सेकेंड कॉलम, तो टोटल वैल्यू क्या दिख रही है आपको, 3 + 4 = 8, तो 3 + 4 = 8 यानी -11। लास्ट वाला है 3 3 -1 की पावर 3 + 3। ठीक है, थर्ड रो थर्ड कॉलम 2 - 12, तो 2 - 12 यानी वैल्यू आएगी -10। अब जो वैल्यू आएगी यहाँ पर, जो शॉर्ट ट्रिक मेथड है वो आप यहाँ पर ये लिखना ज़रूरी नहीं है। ठीक है, 3/3 के लिए ये वैल्यू लिखनी ज़रूरी नहीं है। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको ये समझाने के लिए ये सब लिखा हुआ है, ये वाला सिंबल आप यहाँ पर डायरेक्टली लिख सकते हैं बेटा, ये पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, क्योंकि जब ये ऑड बनता है तो नेगेटिव आता है, जब इवन बनता है तो पॉजिटिव होता है। तो ये देखिए पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव एंड पॉजिटिव नेगेटिव एंड पॉजिटिव, तो ये 3/3 वाला ऑल्टरनेट आप साइन प्लॉट कर सकते हो, बाहर से डायरेक्टली लगा सकते हो। अब हम इस पे इसका ट्रांसपोज लिखेंगे। एडजॉइंट ए क्या होता है, ट्रांसपोज, तो यहाँ पर एडजॉइंट ए ट्रांसपोज लिखा जाएगा। तो देखिए ट्रांसपोज में लिखने के लिए हमें वैल्यू लिखनी है -8 -4 20, तो रो के अबाउट आप कॉलम के अबाउट लिखना है, रो के अबाउट नहीं लिखेंगे, क्योंकि रो के अबाउट लिखेंगे तो वो एडजॉइंट ए नहीं होगा, क्योंकि डेफिनेशन है ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर्स। ठीक है, कॉल्ड द एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। तो हमें इसे -8 -14 20 को कहाँ लिखना है, कॉलम पे, -8 -14 एंड 20। क्लियर हुआ, -8 क्योंकि डायरेक्टली ट्रांसपोज लिख रहे हैं, तो अगर डायरेक्टली नहीं लिखोगे तो पहले कोफैक्टर्स निकालें, तो कोफैक्टर्स लिख लीजिए। तो मैंने डायरेक्टली एडजॉइंट ए लिखा हुआ है, -14 -14 -2 -10 13 -11 एंड -10। तो ये जो मेथड है 3/3 के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, अब देखिए एनसीईआरटी में इसकी थ्योरम है, देखिए थ्योरम में क्या गिवन है, नहीं थ्योरम 1 है
यहाँ पर गिवन है कि A इंटू एडजॉइंड A इक्वल टू एडजॉइंड A इंटू A इक्वल टू होता है डिटर्मिनेंट A IN where IN is order of matrix. ठीक है, दिस इज अ थ्योरम 1. ठीक है, थ्योरम 1 है एनसीईआरटी में. A इंटू एडजॉइंड A इक्वल टू एडजॉइंड A इंटू A इक्वल टू डिटर्मिनेंट A इंटू IN वेयर I जो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स है. ठीक है, I क्या है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स. ठीक है, देखिए अब इसमें क्वेश्चंस करने के लिए दिया जाता है या वेरीफाई करने के लिए दिया जाता है या प्रूव करने के लिए दिया जाता है. ठीक है, या तो वेरीफाई करने के लिए या तो प्रूव करने के लिए. तो देखिए अगर हमें कोई क्वेश्चन प्रूव करना है तो हम इसका वेरीफाई करके दिखाते हैं. पहले लेट कर लिया आई स्क्वायर मैट्रिक्स ए इक्वल टू, और बेटा ये एनसीईआरटी में गिवन है. तो एनसीईआरटी का जो क्वेश्चन नंबर है एग्जाम्पल 23 है. गिवन है कि ए इक्वल टू गिवन है, नहीं सॉरी एग्जाम्पल है बड़ा. यहाँ एग्जाम्पल जो है वो 24 है. एग्जाम्पल 24. ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स गिवन है ए इक्वल टू 1 1 1 3 4 3 3 3 एंड 4. ठीक है, देन लिखा हुआ है वेरीफाई करिए, वेरीफाई दैट A इंटू एडजॉइंड A इक्वल टू डिटर्मिनेंट A इंटू I. ठीक है, ये एग्जाम्पल है 24 एनसीईआरटी का. तो देखिए सबसे पहले हम इसको वेरीफाई करेंगे, बाद में नेक्स्ट में हम इसे प्रूव कर देंगे. ठीक है, तो पहले हम इसका वेरीफाई कर रहे हैं एग्जाम्पल 24 से. तो A इंटू एडजॉइंड है, A दिस वन है, एडजॉइंड है फाइंड करना होगा. तो देखिए फास्ट में करना हो तो कैसे करेंगे, बहुत फास्ट करना हो क्योंकि एग्जाम में टाइम कम होता है. तो सबसे पहले हम निकालेंगे कोफैक्टर्स. क्या फाइंड करेंगे? कोफैक्टर. तो कोफैक्टर में पहले C11. अब देखिए डायरेक्टली अब जल्दी जल्दी लिखना सही हो. 1 1 को हाइड करिए तो कितना हो जाएगा 16 माइनस 9 यानी 7. C12. ठीक है, अब ये पॉजिटिव है, देन दूसरा वाला क्या होगा निगेटिव. पहला पॉजिटिव, दूसरा निगेटिव, फिर पॉजिटिव. तो अब देखिए पहले इसको हाइड किया फिर इसको हाइड करिए तो 4 माइनस 3 यानी माइनस का 1. ठीक है, 1 3 तो यहाँ पॉजिटिव हो जाएगा अगला. तो यहाँ पर आ जाएगा 3 माइनस 4 तो वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस का 1. फिर 2 1 फाइंड करिए तो ये देखिए प्लस माइनस प्लस, अब फिर माइनस लगाइए. ठीक है, तो 2 सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम 12 माइनस 9 वैल्यू आ जाएगी -3. ठीक है, 2 2 माइनस प्लस हो जाएगा और सेकेंड रो सेकेंड कॉलम तो 4 माइनस 3 यानी 1. 2 3 पर सेकेंड रो थर्ड कॉलम
तो जाएगा 3 माइनस 3, 3 माइनस 3, और यहाँ निगेटिव आएगा और ये 0 हो जाएगा। अगला केस होगा 3 1 कोफैक्टर्स के लिए, तो ये निगेटिव है, यहाँ पर ये माइनस में है तो नेक्स्ट वाला पॉजिटिव होगा। 3 और 1, 9 माइनस 12 माइनस 3, ठीक है, 3 2, ये निगेटिव हो जाएगा। तो थर्ड रो एंड सेकेंड 3 माइनस 3, वैल्यू 0, 3 3 में 3 एंड 3, 4 माइनस 3, यानी वैल्यू आ गई 1। तो इसका एडजॉइंट ए डायरेक्ट लिख लीजिए ट्रांसपोज करके। तो इसका एडजॉइंट ए वैल्यू कितना आ रहा है, एंड एडजॉइंट ए की वैल्यू आ रही है, देखिए एडजॉइंट ए कितना आ रहा है, डायरेक्टली ट्रांसपोज लिखेंगे 7 माइनस 1 माइनस 1, 7 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 3 1 एंड 0 माइनस 3 0 एंड 1, दिस इज अ एडजॉइंट ए। ठीक है, इस क्वेश्चन का जो एडजॉइंट ए है 7 माइनस 1, यस, माइनस 3 1 0 एंड माइनस 3 0 एंड 1। अब हम इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। देखिए इसको अब हटा देते हैं, अब हम वेरीफाई करते हैं। तो a इंटू एडजॉइंट ए, तो a इंटू एडजॉइंट ए की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो a की वैल्यू है 1 1 1 3 4 3 3 3 4 और एडजॉइंट ए का वैल्यू है 7 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 3 1 0 माइनस 3 0 एंड 1। तो मल्टीप्लाई में लिखेंगे बेटा, देखिए क्या आ जाएगा। फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई कॉलम से करेंगे, फर्स्ट का फर्स्ट से, सेकंड का सेकंड से, थर्ड का थर्ड से। फर्स्ट एलिमेंट का फर्स्ट से, सेकंड एलिमेंट का सेकंड से, थर्ड एलिमेंट का थर्ड से। तो यहाँ हो जाएगा 7 माइनस 3 माइनस 3, ठीक है, और फिर माइनस 3 3 एंड 0, यहाँ पर माइनस 3 0 एंड 3। फिर फर्स्ट रो का कंप्लीट हो गया। अब सेकंड रो का मल्टीप्लाई करेंगे, 7 माइनस 4 माइनस 3, ठीक है, फिर माइनस 3 4 फिर 0, फिर आएगा माइनस 3 0 एंड 3, लास्ट वाली का बचा तो 7, ठीक है, माइनस 3 माइनस 4 माइनस 3 3 1 3 0 माइनस 3 0 एंड 4। अब ध्यान से देखिए यहाँ वैल्यू क्या बचेगी, 6, 7 माइनस 6 1, तो इसकी वैल्यू आ रही है 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये वैल्यू आ गई। ठीक है, तो a इंटू एडजॉइंट ए की वैल्यू आ गई दिस वन। ठीक है, अब क्या डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालनी पड़ेगी हमें इसकी। इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू कितना है, क्योंकि डिटर्मिनेंट इनटू आई प्रूव करना है। तो ये वैल्यू क्या हो गई, LHS। LHS की वैल्यू आ गई a इंटू एडजॉइंट ए की वैल्यू दिस वन। ठीक है, अब हम इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। तो देखिए डिटर्मिनेंट इसकी वैल्यू कितनी आएगी, a की वैल्यू गिवन है 1 1 1 3 4 3 3 3 4। तो डिटर्मिनेंट a निकालेंगे, यानी डेट a, जिसको हम डिटर्मिनेंट a कहेंगे। तो 1 लेंगे तो 4 इंटू 4 16 माइनस 9, माइनस 3 लेंगे तो यहाँ वैल्यू आएगी 4 माइनस 3, फिर 3 लेंगे देन तो वैल्यू आ जाएगी 3 माइनस 4, तो वैल्यू आ गई 7 माइनस 3 और यहाँ पे माइनस 3, तो ये वैल्यू क्या आ गई 1, यानी डिटर्मिनेंट a की वैल्यू क्या आ रही है 1। ठीक है, डिटर्मिनेंट a की वैल्यू 1। तो अब RHS प्रूव कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर LHS की वैल्यू दिस वन है और RHS क्या लिखा जा सकता है, डिटर्मिनेंट इनटू आई। तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू 1 है और आई की वैल्यू दिस वन होती है। प्रूव हो गया LHS इक्वल टू RHS। ठीक है, क्लियर हुआ। देखिए यहाँ पर क्या हुआ, LHS
और इक्वल टू क्या हो गया आर एच एस। आर एच एस की वैल्यू ले लेते हैं डिटर्मिनेंट इंटू आई, तो इसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू कितनी आ रही है 1 और आई की वैल्यू है 1 0 0 0 1 0 0 0 1, तो एल एच एस और आर एच एस क्या आ गए सेम, तो हैंस प्रूव हो गया। तो A इंटू एडजॉइंट ए इक्वल टू होता है डिटर्मिनेंट इंटू आई, और सेम होता है बेटा एडजॉइंट ए इंटू ए, ठीक है, यानी A इंटू एडजॉइंट ए भी होता है डिटर्मिनेंट A इंटू आई, और एडजॉइंट A इंटू ए भी होता है उसका मतलब यहाँ ऐसा कोई रूल नहीं है कि ए बी बी ए के इक्वल तो नहीं होता, लेकिन A इंटू एडजॉइंट ए डिटर्मिनेंट इंटू आई के इक्वल होता है और एडजॉइंट ए इंटू ए भी होता है, ठीक है, इसका रिवर्स भी होता है, ठीक है। आपको एलिमेंट दिख रहा है, एक बार देखिएगा, ठीक है। अब देखिए इसका प्रूव कर देते हैं, ठीक है। देखिए थ्योरम 1 का प्रूफ, देखिए यहाँ पर लेट कर लेते हैं कि जो A है वो कोई मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स A11 A12 A13 A21 22 23 एंड 31 32 33, ठीक है, क्लियर। और इसका डिटर्मिनेंट A जो है दिस वन है एंड डिटर्मिनेंट A दिस वन है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, इसका कोफैक्टर्स निकालेंगे क्योंकि एडजॉइंट निकालना होगा। तो इसमें एडजॉइंट A कितना लिख सकते हैं, एडजॉइंट A देखिए एडजॉइंट A देखिए यहाँ A11 है, यहाँ A12 है, तो ट्रांसपोज होता है, तो ट्रांसपोज दिस वन कॉलम में चला जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा A11 A12 A13, ठीक है, A21 A22 A23 एंड A31 A32 एंड A33, यानी जो रो है वो कॉलम में हो गए, और A11 यहाँ पर क्या है कोफैक्टर्स हैं, ये स्मॉल में है, ये एलिमेंट्स हैं, और ये क्या है कोफैक्टर्स, ठीक है, ये कोफैक्टर्स हैं। तो A इंटू एडजॉइंट A क्या होता है, देखिए अभी नोट किया था कि A इंटू एडजॉइंट A, ठीक है, इक्वल टू एडजॉइंट A इंटू A, ठीक है। इसकी वैल्यू पता है कितना, जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ वैल्यू आ जाएगी डिटर्मिनेंट A 0 0 0 डिटर्मिनेंट ऑफ A 0 0 0 डिटर्मिनेंट A। अब देखिए यहाँ से डिटर्मिनेंट कॉमन ले लेंगे मैट्रिक्स में से, यहाँ से बाहर कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ बचेगा 1, यहाँ 1 और यहाँ 1, मैट्रिक्स है ये, ठीक है। इसमें से ये डिटर्मिनेंट A कॉमन ले लेंगे तो टोटल वैल्यू क्या आ जाएगी डिटर्मिनेंट ऑफ A, और यहाँ पर क्या रह जाएगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ठीक है, आ गया समझ में, क्योंकि ये मैट्रिक्स है इसलिए ये 1 टाइम होगा, और अगर ये डिटर्मिनेंट होता तो इसमें पावर 3 आती, इसमें पावर क्या आती है 3। अगर ये उसमें अभी ये मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स में ऑल एलिमेंट एक साथ मल्टीप्लाई हो जाते हैं, और लेकिन बेटा अगर ये डिटर्मिनेंट होता तो यहाँ पावर 3 भी आता, क्योंकि 1 2 3, लेकिन ऐसा नहीं, क्योंकि ये मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स में ये कोई भी एलिमेंट कॉमन लेते हैं तो 1 टाइम ही आता है। अब देखिए वैल्यू किसकी बन गई, डिटर्मिनेंट A और ये I, ठीक है। तो दिस इज द थ्योरम 1। अब देखिए इसी थ्योरम पे नेक्स्ट थ्योरम दे रखी है एनसीईआरटी में, थ्योरम 2।
थ्योरम रिमार्क्स राइटिंग डिटरमिनेंट। देखिए रिमार्क्स करके ही गिवन है केवल, ठीक है। थ्योरम 2 बना देते हैं बेटा यहाँ पर। देखिए बिकॉज वी हैव ए इंटू एडजॉइंड ए इक्वल टू एडजॉइंड ए, ठीक है, इंटू ए इक्वल टू होता है डिटर्मिनेंट ए इंटू आई, ठीक है। वेयर डिटर्मिनेंट ए इक्वल नॉट 0, यानी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, क्लियर। तो देखिए यहां पर लिया गया ए इंटू एडजॉइंड ए, ठीक है, इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए इंटू ऑफ आई। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं प्रूव करके कि ए इंटू एडजॉइंड ए क्या होता है, यहाँ पर डिटर्मिनेंट ए 0 0 0, डिटर्मिनेंट ए 0 0 0, डिटर्मिनेंट ए, क्लियर। अब अगर हमारे पास यहाँ पर ए इंटू एडजॉइंड ए है, अब बेटा इसका अगर हम डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे, इसका क्या फाइंड करना हो, डिटर्मिनेंट। अगर इसका डिटर्मिनेंट लगाना हो तो लिखेंगे यहाँ पर डिटर्मिनेंट, ठीक है, ए इंटू एडजॉइंड ए, ठीक है, और डिनोटेड बाय डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए, ठीक है। और इसको देखिए यहाँ पर प्रॉपर्टीज होती हैं, डिटर्मिनेंट ए बी अगर लिखा हो, ऐसे डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी लिखा हो तो हम उसे लिख सकते हैं डिटर्मिनेंट ए इंटू डिटर्मिनेंट बी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखा जा सकता है, डिटर्मिनेंट ए और एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट। और देखिए बेटा अब अगर यहाँ पर भी मैंने डिटर्मिनेंट लगाया LHS में तो RHS में भी लगा देंगे। तो यहाँ पर ये जो मैट्रिक्स है चेंज इनटू डिटर्मिनेंट, यानी डिटर्मिनेंट हो गया यहाँ पर। तो देखिए क्लोज ब्रैकेट अब ओपन ब्रैकेट में आ गया, ये क्लोज ब्रैकेट हट गया, तो यहाँ आ जाएगा डिटर्मिनेंट ए 0 0 0, डिटर्मिनेंट ए 0 0, डिटर्मिनेंट ए 0 एंड डिटर्मिनेंट ए। अब देखिए डिटर्मिनेंट है तो कॉमन लेंगे तो डिटर्मिनेंट कितना आएगा, पावर 3 टाइम्स आ जाएगा। तो यहाँ वैल्यू आ जाएगी डिटर्मिनेंट ए की पावर 3, 1 0 0 0 1 0 0 1, और इसका डिटर्मिनेंट 1 होता है तो डिटर्मिनेंट की पावर क्या आ गई 3, ये वैल्यू क्या हो गई 1, ठीक है, इसका डिटर्मिनेंट 1 हो गया। तो हमारे पास वैल्यू क्या आ गई, फॉर्मूला आया कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंड ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट की पावर 3। तो यहां पर फॉर्मूला क्या मिल गया, डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंड ए इक्वल टू मिल गया डिटर्मिनेंट ए की पावर 3, और 3 इज ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, तो लिख सकते हैं यहां पर, ठीक है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। अब यहां से इसे ब्रेक कर सकते हैं बेटा कि ये जो डिटर्मिनेंट है इससे अगर हम कैंसिल आउट करें तो क्या वैल्यू आ जाएगा, एडजॉइंड ए का डिटर्मिनेंट इक्वल टू, अब देखिए ये वाला जो डिटर्मिनेंट है इसे कैंसिल करेंगे तो यहां पर 2 बचेगा ना, ठीक है, क्या बचेगा 2, तो डिटर्मिनेंट ए की पावर 2, यानी फॉर्मूला बन गया ए की पावर n-1, वेयर n इज ऑर्डर, तो अब देखिए इस सबको एक साथ लिख देता हूं, ये जो पूरा प्रूव किया गया है उसको फॉर्मूले के कॉन्सेप्ट में लिख देता हूं। देखिए तो फॉर्मूला बन गया कि a इंटू एडजॉइंड ए, ठीक है, a इंटू
एडजॉइंड ए इक्वल टू एडजॉइंड ए इंटू ए इक्वल टू क्या होता है, डिटर्मिनेंट इंटू ऑफ आई। ठीक है, जब हम इसमें डिटर्मिनेंट यूज करते हैं तो एंड डिटर्मिनेंट ए, ठीक है, और इंटू डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ए, ठीक है, इक्वल टू हो जाएगा डिटर्मिनेंट की पावर, यहां पर कितना बचेगा, ऑर्डर कितना था अभी 3, तो यहां पर हमारे पास जो ऑर्डर था वो n था, in लिख सकते हैं इसे, और ये जब यहां पर जाएगा तो क्या बन जाएगा n-1, ये क्या बन जाएगा n-1। जब आप इसे कैंसिल करेंगे तो बनेगा एडजॉइंड ए इक्वल टू हो जाएगा दिस वन n-1, ये यहाँ डिवाइड हो जाएगा बेटा, तो क्या बन जाएगा n-1। ठीक है, आप इसे नोट कर लीजिए। where n is order of matrix, where n is order of matrix। ठीक है, अब अगर सपोज दैट यहाँ पे 2 टाइम्स एडजॉइंड हो जाए बेटा, एंड अगर हम यहाँ पे डबल एडजॉइंड कर देते हैं, यानी एडजॉइंड, ठीक है, एडजॉइंड इनटू एडजॉइंड ए, 2 टाइम्स एडजॉइंड हो जाएगा, तो यहाँ आएगा डिटर्मिनेंट ए की पावर n-1 का स्क्वायर। ठीक है, और अगर 3 हो जाएगा तो यहाँ आ जाएगा डिटर्मिनेंट की पावर n-1 का क्यूब, यानी अगर 3 टाइम्स करेंगे एडजॉइंट एडजॉइंट एडजॉइंट, ठीक है, ए, तो यहाँ आ जाएगा डिटर्मिनेंट ए की पावर n-1 का होल क्यूब। ऐसे अगर n टाइम्स करेंगे तो यहाँ n-1 की पावर n हो जाएगा। ठीक है, तो दिस इज द इम्पोर्टेंट फॉर्मूला फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन, इन्हीं से क्वेश्चन पूछा जाता है स्कूलिंग पे। चलिए नेक्स्ट है थ्योरम। देखिए एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग नेक्स्ट थ्योरम है, थ्योरम 4 दिया है इसमें। एनसीईआरटी में थ्योरम 4 है, लिखा हुआ है स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज इनवर्टिबल इफ ए इज स्क्वायर मैट्रिक्स इज इनवर्टिबल। ठीक है, देन ए बी इक्वल टू बी ए इक्वल टू आई, वेयर बी इज द इनवर्स ऑफ ए। ठीक है, तो बेटा यहां पर बी क्या है, बी इज द इनवर्स ऑफ ए है, तो यानी बी जो है वो ए इनवर्स है, तो हम लिख सकते हैं ए इंटू ए इनवर्स कितना हो गया यहाँ पे आई, ए इंटू ए इनवर्स कितना होगा आई होगा। तो देखिए यहाँ पर अगर आपको इनवर्स का टॉपिक पढ़ना है, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, तो हम उसको इन्वर्टिबल मैट्रिक्स से ही करेंगे, और इन्वर्टिबल मैट्रिक्स में मैंने इसके पहले एक वीडियो लेक्चर्स में ये टॉपिक पढ़ा रखा है कि इन्वर्टिबल मैट्रिक्स के क्वेश्चन क्या हैं और उनकी थ्योरी एंड कॉन्सेप्ट क्या है। ठीक है, तो आप हेडिंग डालेगी बेटा एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स कैसे फाइंड करते हैं। तो देखिए इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, देखिए यहां पर थ्योरम 4 दे रखी है एनसीईआरटी पे। देखिए इफ ए बी इक्वल टू बी ए इक्वल टू आई, देन बी इज द इनवर्स ऑफ ए। ठीक है, देन A is invertible matrix।
ठीक है। और अभी बेटा हम लोग ने पढ़ा है नाउ कि a इंटू एडजॉइंट ए, ठीक है, a इंटू एडजॉइंट ए इक्वल टू एडजॉइंट ए इंटू ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए इंटू आई, ठीक है। यह भी हम पढ़ा a इंटू एडजॉइंट ए इक्वल टू एडजॉइंट ए इंटू ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए इंटू आई, ठीक है। अब बेटा यहाँ पर बोथ साइड अगर हम डिवाइड कर देते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए से, ठीक है, क्लियर, यहाँ से इससे डिवाइड कर देते हैं यहाँ पर डिटर्मिनेंट ए से, तो यहाँ वैल्यू आ जाएगी 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए एडजॉइंट ए, ठीक है, इंटू ऑफ ए, और यहाँ क्या बचेगा आई। क्लियर हुआ बेटा, है ना। अब हम इसे बी लेट कर लेते हैं, तो यहाँ हो जाएगा ए बी, यहाँ हो जाएगा बी और ए इक्वल टू क्या हो जाएगा आई, तो सेम आ गया ए बी इक्वल टू बी ए इक्वल टू आई। तो वेयर बी क्या है, वेयर बी जो है यहाँ पर है एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए, ठीक है। वेयर बी क्या है, बी इज द मैट्रिक्स वेयर एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए, ठीक है। और इसी को हम क्या लिखेंगे, ए इनवर्स, क्योंकि यहाँ देखो क्या लिखा है, बी इज द इनवर्स ऑफ ए, ठीक है। तो यहाँ पर बी की वैल्यू क्या होगी बेटा, ए इनवर्स, तो यानी हमें इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स का एक फॉर्मूला क्या मिल गया हियर, ए इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए वेयर डिटर्मिनेंट ए इक्वल नॉट 0, यानी ए इज क्या होना चाहिए, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। तो बच्चों दिस इज अ फॉर्मूला ऑफ इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। यानी पहले हम, अगर हमें कोई क्वेश्चन दिया जाता है कि फाइंड द ए इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, तो सबसे पहले एडजॉइंट ए निकालेंगे, डिटर्मिनेंट निकालेंगे ए, दोनों को डिवाइड कर लेंगे तो ए इनवर्स आ जाएगा। तो इनका जो एग्जाम्पल है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में आपको पढ़ाएंगे, इसका ए इनवर्स कैसे फाइंड करते हैं किसी भी मैट्रिक्स का। मैट्रिक्स ए का इनवर्स फाइंड करने के लिए आपको क्या फाइंड करना पड़ेगा, एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट। और एडजॉइंट ए क्या होता है, ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर्स, एडजॉइंट ए क्या होता है, ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर्स। मैंने ये सारे 1 by 1 आपको एक्सप्लेन किए हैं। और डिटर्मिनेंट ए कांस्टेंट वैल्यू होती है, यानी एक्सपेंडिंग वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स होती है, ठीक है। चलिए आप इसे नोट कर लीजिए, बाकी का टॉपिक हम नेक्स्ट लेक्चर में